हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स थिएटर। आज हम एक कमोडिटी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्रूड ऑयल। सो जैसे कि और उसके साथ साथ हम एक स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है आरएसआई इंडिकेटर पे, जो कि नॉर्मल से थोड़ी डिफरेंट होती है। जो नॉर्मल डिफॉल्ट सेटिंग होती है आरएसआई की उससे थोड़ी डिफरेंट है। एंड उसके बेसिस पे हम लोग कैसे क्रूड ऑयल कमोडिटी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वो सीखेंगे। एंड जो लोग कमोडिटी में ट्रेड नहीं करते हैं तो बेसिक उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल एक कमोडिटी है, जैसे कि इक्विटी होते हैं, आपके स्टॉक्स होते हैं, राइट। निफ्टी होता है, वो एक इक्विटी का पार्ट है। तो सिमिलरली क्रूड ऑयल जो है वो एक कमोडिटी का पार्ट है जिसके प्राइस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। एंड आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि जरोधा, एंजल वन। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है लेकिन बट यस, आप इन पे ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी हम डायरेक्टली समझेंगे कि इसकी आरएसआई की स्ट्रेटेजी क्या है टाइमिंग्स होती है क्रूड ऑयल में ट्रेड करने की। ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल का मार्केट रहता है वो जैसे अपने स्टॉक एनएससी एंड बीएससी जो इस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वो होता है थ्री मॉर्निंग 9:15 से लेकर 3:30, राइट, आफ्टरनून में, जो हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं। सो एंड क्रूड ऑयल की जो टाइमिंग्स होती है वो फ्रॉम 9 AM टू 11:30 PM, यानी कि रात के 11:30 बजे तक ये ओपन रहता है, जिसमें आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, राइट। आफ्टर योर ऑफिस आवर्स यू कैन ट्रेड इन दिस एज वेल। और आफ्टर, अगर आप फुल टाइम स्टॉक्स या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग में ही है या फिर अपने इक्विटी सेगमेंट में ही है तो आप कमोडिटी ट्रेडिंग को भी एक अपना ऑप्शन बना सकते हैं। आफ्टर ऑफिस आवर्स लाइक आफ्टर 6 और 7 आप क्रूड ऑयल में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली आते हैं स्ट्रेटेजी पे, राइट। मैंने टाइमिंग आपको बता दी कि सुबह मॉर्निंग 9 AM से 11:30 PM तक ये ओपन रहता है क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग के लिए। सो ये आरएसआई है, ठीक है, राइट। आरएसआई इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये शो करता है हमारी स्ट्रेंथ जो कि कैंडल फॉर्म्स करती है, राइट। तो इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है 70 और 30 की। बट जो मेरी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस से मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जो जिसमें लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो पॉइंट रेगुलरली नहीं आता है चार्ट्स पे। ये 15 मिनट्स का चार्ट है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल जो कि आज एक्सपायरी है इसकी, एंड क्रूड ऑयल की एक्सपायरी मंथली होती है। जैसे अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसकी जो एक्सपायरी होती है वीकली होती है, हर थर्सडे को होती है। बट जो क्रूड ऑयल की एक्सपायरी होती है वो मंथली बेसिस पे होती है। अब आज है 14 अगस्त, आज इसकी एक्सपायरी है, अगस्त की, अगस्त मंथ की। अब जो नेक्स्ट मंथ की, जो इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी होगी वो होगी सितंबर में। तो ये मंथली बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो अब हम आते हैं स्ट्रेटेजी पे। सो हमने ये आरएसआई का आर एस, पहले मैं हटा देता हूँ जिनको ये आरएसआई लगाते कैसे हैं वो भी नहीं आता उनके लिए। तो ये हमारा चार्ट, आप ट्रेडिंग व्यू या आपका जो भी कोई ब्रोकर हो जिसपे आप इक्विटी ट्रेड करते हो, जरोधा, एंजल वन, ग्रो, किसी पे भी आप चार्ट्स अपना यूज कर सकते हो, राइट। एंड तो हम इंडिकेटर पे जाएंगे। ये मेरे जरूरतों का चार्ट है एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। एंड वन मोर थिंग, दिस द वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस, ठीक है। मैं कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो डू योर ओन एनालिसिस एंड द वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर ट्रेडिंग, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे आर एस आई, हम लोग यहाँ पे आर एस आई टाइप करेंगे। आर एस आई का हमने चार्ट यहाँ से ले लिया, इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अपर लिमिट, मिडिल लिमिट एंड लोअर लिमिट डिफॉल्ट सेट होती है, बट अपर लिमिट होती है सेट 70 पे, बट हम इसको सेट करते हैं 75 पे। 75 पे हम लोग इसको सेट करेंगे। लोअर लिमिट होती है हमारी 30 पे, बट हम इसको सेट करेंगे 25 पे, ठीक है। अभी यहाँ पे, यहाँ से हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। अपर लिमिट पे मैं रेड रख देता हूँ क्योंकि यहाँ से हमें रेड करने का भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रेड क्यों करा है। यहाँ पे मैं इसको रेड करता हूँ, थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। लोअर लिमिट को मैं रख देता हूँ ग्रीन एंड इसकी भी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। मिडिल लिमिट हम हटा देते हैं, डन। अब ये जो है इसको थोड़ा हम लोग येलो कर देते हैं सो दैट थोड़े विजिबल रहे आर साइड, ठीक है। ये हमारी सेटिंग्स हो गई। जो अपर लिमिट थी वो 75, लोअर लिमिट 25। अपर लिमिट को मैंने रखा रेड कलर से, लोअर लिमिट को रखा ग्रीन कलर से, एंड जो जो आर एस आई की हमारी प्लॉटिंग हो रही है वो हो रही है येलो कलर से, राइट। सिंपल सी ये स्ट्रेटेजी है, बाकी हम सेटिंग्स सेम रहने देंगे, राइट। अब
अगर आप ये चेक कर रहे होंगे, ठीक है, कि ये कैंडल स्टिक्स हैं, रेड ग्रीन बन गई, चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली उसी के साथ भी आरएसआई भी हमारी वेरी कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू कैंडल स्टिक्स जो भी फॉर्म हो रही है। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, और उसके साथ साथ थोड़ा बैक टेस्ट भी करवाऊंगा कि आप कैसे। अब जैसे आप लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, सिमिलरली हम लोग क्रूड ऑयल में भी ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी को डायरेक्टली क्रूड ऑयल कमोडिटी नहीं परचेज करनी, बट इसके थ्रू हम ऑप्शंस में, कॉल या पुट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अब इसका ये एक जो लॉट होता है वो 100 क्वांटिटी का होता है। मतलब कि अगर जैसे आप निफ्टी का हमारा लॉट है 75 का, तो क्रूड ऑयल का हमारा जो लॉट होता है एक लॉट वो होता है 100 पॉइंट्स का, यानी कि एक पॉइंट का मूवमेंट ऑप्शंस में आपको 100 रुपीज दे के जाएगा या फिर लॉस करके जाएगा, ठीक है। 100 पॉइंट्स के उसके ऊपर नीचे होता है वो ऑप्शन जो होता है जो, ठीक है। अब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर अराउंड अगर 100 पॉइंट क्रूड ऑयल मूव करता है तो अराउंड बेस ऑन कितनी जल्दी करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा 100 पॉइंट के बेसिस पे 25 to 30 पॉइंट्स हमारा ऑप्शन से मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, अराउंड 20 से 30 के बीच में वो पॉइंट्स जो है वो वेरी करते हैं ऑप्शन में, बेस्ड ऑन जो क्रूड ऑयल का प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, कमोडिटी का प्राइस है उसके बेसिस पे। अब 20 पॉइंट्स किसी भी किसी भी ऑप्शन ट्रेड में इनफ होते हैं, और उसका लॉट साइड 100 का हो। मतलब अगर आपने 20 पॉइंट्स वो निकाल लिए तो आपके सीधे सीधे एक लॉट पे 2000 रुपीज बनेंगे, ठीक है। तो दैट इज वेरी गुड। एंड अब हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं, तो हमने आरएसआई इंडिकेटर हमने सेट कर लिया, राइट। अब ये 25 है, ये है हमारा 75। अब आप यहाँ से देखिए, जैसे ही आरएसआई अगर हमारी 25 पे आई, यहाँ पे कितनी, 27, कुछ लोग होते हैं 30 यूज करते हैं। 30 आप यूज कर सकते हो, बट उसमें क्या होता है, कभी कभी 30 के नीचे भी आपका प्राइस चला जाता है। अगर आरएसआई 30 होती तब भी आपकी जो प्राइसिंग प्राइसिंग है क्रूड ऑयल की वो नीचे आती। क्रूड ऑयल इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी, राइट। तो इसकी जो प्राइस मूवमेंट होती है वो थोड़ी अलग होती है। बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चीजों पे भी इसका प्राइस वेरी कर जाता है एकदम से। तो इसलिए मैंने फॉर सेफ, दिस इज अ सेफ्टी ट्रेड जहां से आप लोग लॉस करने के चांसेस बहुत कम है अगर आप लोग पेशेंस रखेंगे तो, ठीक है। तो हमने रखा 25 एंड 75। अब जैसे ही अगर हमारा जो आरएसआई है यहाँ पे वो 25 के नियर, 30 के नीचे एंड 25 के नियर आएगी, तो हमें कॉल साइड में बाय करना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा प्राइस चल रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, हमारी जो आरएसआई है वो 27 के अराउंड आई, एंड जो प्राइस है वो है 54,424, ठीक है। एंड तो यहाँ से अगर हम बाय करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम 100 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन और 100 पॉइंट नीचे का ऑप्शन सेल करेंगे। अगर हम यहाँ पे बाय करते तो हमें बाय करना होता है 5500 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। 5500 का कॉल ऑप्शन हम बाय करते, और अगर हम यहाँ से देखें कि जब ये इस पॉइंट पे आया तो यहाँ से कितने पॉइंट्स के ऊपर रैली आई, ठीक है। अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो हम अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स की रैली आई है, ठीक है, राइट। तो 100 पॉइंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अराउंड डिपेंडिंग ऑन कितनी जल्दी मूवमेंट हुआ है, कितना टाइम फ्रेम बाकी है एक्सपायरी में, ठीक है, वो सब भी। एंड जो इसका डिके होता है वो लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में ही होता है, ठीक है। पूरे मंथ की लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में थोड़ा जल्दी डिके होता है, वरना स्टार्टिंग में उतना जल्दी डिके नहीं होता है इसका, ठीक है। यहाँ से हमने 100 पॉइंट्स इसमें आराम से कैप्चर कर सकते थे। अगर किसी को जल्दी भी निकलना हो तो एटलीस्ट 80 पॉइंट्स इसमें कैप्चर करेगा, एंड 80 पॉइंट्स इसमें, तो मतलब उसमें 15 से 20 पॉइंट्स ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, दैट इज गुड इनफ। अब सेकंड अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और ट्रेड, ये बैक टेस्टिंग की है, ठीक है। अभी तक ये कॉल की होगी, कॉल साइड में ट्रेड लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये जो आरएसआई है ये 25 के नीचे है, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 के 24 के अराउंड लाई कर रही है। अब अगर हम यहाँ पे एक बार और फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारा प्राइस मूवमेंट आया वो 112 पॉइंट का आया, ठीक है, दैट इज अ गुड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक तो शॉर्ट का देखें, अभी 71 है। अभी अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो थोड़ा रिस्की ट्रेड हो तो ले सकता है ट्रेड, उसको भी यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिल जाता, ठीक है। और एक ये और देखिए, राइट, मैं आपको सारी बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे इस पे कैच करते हैं, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, और इस पे अगर हम लोग आगे
ट्रेड करें तो कितना अच्छा मूवमेंट हम लोग कैच कर सकते हैं। ठीक है, अराउंड ये वही यहाँ भी 100 पॉइंट्स एंड 140 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे हमने कैच कर सकते थे। अभी शॉर्ट साइड का सिग्नल, अब जैसे यहाँ पे अगर हमने शॉर्ट करते हैं, राइट, जो हमारी RSI है वो यहाँ पे 75 के ऊपर चली गई है। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते, ठीक है, तो हम यहाँ से आराम से मूवमेंट हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। अगर आप यहाँ से भी शॉर्ट करेंगे तो अराउंड जो हमारा मूवमेंट आ रहा है वो 72 पॉइंट्स पर। अगर 70 पॉइंट आगे और नीचे गया है प्राइस, लेकिन हमें जो ट्रेड करना है मैं उसकी बेसिस से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये RSI है कि 85 चला गया, अगर कोई सोचेगा 75 पे उसको शॉर्ट करना है, तो वो शॉर्ट की जगह और ऊपर चला गया। तो इसलिए अगर हम 70 रखते तो हमारा बहुत ज्यादा लॉस होता, इसलिए मैंने फॉर सेफर साइड 75 रखा है कि एक दो ट्रेड्स आउट ऑफ 10 जो होती हैं, वो एक दो ट्रेड्स होंगी जो आपको मे बी आपके स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ना चले, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है वो इस स्ट्रेटेजी पे काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये आई 75 के पास, ठीक है, यहाँ पे आया, एंड जो इसने हमारा जो ट्रेड बनता है वो इस कैंडल हमने रखा तो 68 पॉइंट्स का हमारा आया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम और देखें तो इसमें पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, ये बात फैक्ट है, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि और इसमें एक चीज और, कि अगर आप कॉल साइड जब आपकी 25 के पास हो, जब RSI 25 के पास हो, तो कॉल साइड के ट्रेड्स आपको ज्यादा अच्छे से बनेंगे इन कंपैरिजन टू पुट साइड के। पुट साइड के भी बनेंगे, लेकिन पुट साइड में क्या होता है इसमें कि मेजर कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइस है वो और ऊपर जाता रहता है। जब जैसे यहाँ पे, या फिर हमने यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी इससे पोजीशन बनाते हैं और थोड़ी देर होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे कितना अच्छा मूवमेंट आया है ये। ठीक है, 150 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है, तो ये एक स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं RSI के। अगर हम यहाँ से अब मूवमेंट देखें, ठीक है, अपने यहाँ पे मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर इस पॉइंट पे अगर आप कैच करते हैं इसको, ठीक है, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे भी कैच करा, ऊपर गई कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ी देर तो रखोगे ना स्ट्रेट को, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा पॉइंट है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी, 75 पे आए तो हमें पुट ऑप्शन बाय करना है एंड उसको होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ, अगर इसमें आप कह लो 50 to 60 पॉइंट्स, एंड ऑप्शंस में कह लो 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 20 से 25 पॉइंट्स का हम लोग टारगेट रखेंगे ऊपर की साइड में ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बैक टेस्टिंग भी करके दिखाई, एक और देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे इसको बाय करें तो अच्छा खासा रैली आ रही है, मिनिमम मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे देखो, अगर कोई कैच करता है ब्रेकआउट के बाद तो 149 पॉइंट्स की। तो ये मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दी। ठीक है, कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, हम मिनिमम 80 से 100 पॉइंट्स आप ऑप्शंस में आराम से निकाल सकते हो। तो ये मेरी RSI की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी, जिसमें आप रेगुलर इनकम भी अपनी जनरेट कर सकते हो विद अ कैपिटल ऑफ कितना, 10 to 15 थाउजेंड। अगर आप जित मतलब स्टार्टिंग में अगर आप टूर को 100 पॉइंट्स का भी ले सकते हो, 15,000 आपको इसमें कैपिटल लगेगी। अगर आपके इसमें रोज अगर एक दो ट्रेड भी ले रहे हो, तो आराम से 100,000 से 1,500 रुपीज आप इसमें पॉइंट्स मतलब रुपए निकाल सकते हो आप आराम से। तो दैट इज नॉट अ गुड, दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, ROI जिसमें काफी अच्छी है, राइट। 10 to 15% अगर आप अपने कैपिटल पर निकालते हो इसका, तो दैट इज अ गुड थिंग। सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी जो कि मुझे डिस्कस करने तक बाद, होप आपको ये अच्छी लगेगी। एंड फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड डे।